हेलो एवरीवन गाइज, टुडे वी आर हियर इन इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस #10। तो गाइज आज हम बात करने वाले एक ऐसी ट्रिक की, एक ऐसी टेक्निक की जो आपको इंग्लिश बोलना आसानी से सिखा सकती है। राइट गाइज, सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट लाइक ओनली वन नोटबुक। गाइज सिर्फ एक नोटबुक आपको बनानी है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब वो नोटबुक क्यों बनानी है उसके पहले मैं आपको एक दो एग्जांपल देके चीजें समझा देता हूं। नाउ गाइस टेल मी, अगर हमने किसी इंसान का अगर नाम सुना हो और वही नाम अगर हम 4 या 5 साल के बाद वापस सुनते हैं तो मुझे क्लिक होता है कहीं ना कहीं कि यार ये नाम कहीं पे मैंने सुना हुआ है। ये सुनो, ये होता है, इट्स कि साइकोलॉजिकल या ह्यूमन नेचर है। ये तो नेचुरल सी चीज़ है कि हमने कोई नाम सुना है, कुछ समय के बाद वापस सुनते तो हमको क्लिक होता है कि यार कहीं सुना हुआ है नाम। उसी तरह किसी इंसान को अगर देखा हो और 6, 7, 8 साल के बाद अगर हम कहीं पे वापस देखते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्लिक होता है, ब्रेन याद करवाने की कोशिश करता है कि ये इंसान को हमने पहले कहीं देखा हुआ है। तो गाइज इंग्लिश में होता क्या है, मुझे आपको पता है, आपकी प्रॉब्लम क्या है मुझे पता है। आप जो भी इंग्लिश सीखते हो ना वो सीख तो लेते हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाते हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हो, प्रैक्टिकली किसी से बातें करते हो इंग्लिश में, तो आपके दिमाग में वर्ड्स ही नहीं आते, आप समझ ही नहीं पाते कि मुझे बोलना क्या है। आपका दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। तो आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने जो भी सेंटेंस बनाए हैं या जो भी चीज़ें करी है वो किसी ना किसी एक इंसान के द्वारा दी गई है। हो सकता है आपके टीचर्स ने दी थी, हो सकता है मैं जो सेंटेंस दे रहा हूँ वो बना रहे हो, वो प्रैक्टिस कर रहे हो सकता है किसी बुक में जो सेंटेंस लिखे हुए वो प्रैक्टिस करो। आपने खुद का कभी कोई ट्रांसलेशन नहीं किया है। आप जो खुद की जो थॉट प्रोसेस है, आप जो सोचते हो उसका आपने कभी भी इंग्लिश बनाने की कोशिश नहीं की है। तो गाइज वही चीज़ हम आज करने वाले, ओनली वन नोटबुक। आपको एक नोटबुक बनानी है और इस नोटबुक में करना क्या है, आपको जब भी टाइम मिलेगा 5 सेंटेंस बना दो इंग्लिश में। हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इंग्लिश में। आप जब भी फ्री हो, आपको लगता है कि अभी मेरे पास 5-10 मिनट बचा है तो आप 5 सेंटेंस बना लो, 2 बनाओ, कभी टाइम मिला तो 10 बनाओ, कभी टाइम मिला तो 20-50, जैसी इच्छा हो आपकी। बस उस नोटबुक में आपको क्या करना है, इंग्लिश में सेंटेंस बनाते जाना है। राइट, हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इंग्लिश में बनाते जाना है। जरूरी नहीं है रोज बनाना है, किसी दिन टाइम नहीं मिला तो मत बनाओ, चलेगा। लेकिन जब भी टाइम मिलता है ना, और इतना तो मैं मानता हूं कि आप सबके पास 5 मिनट तो होता है दिन में। आई होप यू आर नॉट लाइक दैट मच बिजी पर्सन। सो हम सबके पास 5-10 मिनट तो मिलती है दिन में, पूरे दिन में अगर देखें तो आपको क्या करना है, बिल्कुल टाइम नहीं मिला तो 1 सेंटेंस बनाओ, 2 बनाओ, बिल्कुल नहीं मिला 1-2 तो बनाओ। इससे क्या होगा, अगर मान लेते हैं आपने ऑन एन एवरेज 5 सेंटेंस बनाए, राइट, और धीमे धीमे उसको 10 कर दिया, मतलब एक दिन में अगर आप 10 सेंटेंस बना रहे हो तो गाइस लेट मी टेल यू, 10 दिन में ये 100 सेंटेंस होंगे। 10 दिन में कितने होंगे, 100 सेंटेंस। मतलब अगर मैं इसको 1 महीने की बात करूंगा तो 1 महीने में कितने बन जाएंगे, 300 सेंटेंसेस। अब इससे होगा क्या, आप जो इंग्लिश बनाओगे ना, वो जो आपकी थॉट प्रोसेस है, जो ऐसा आप सोचते हो वैसा इंग्लिश बनाओगे। अब जब भी आप इंग्लिश में बात करने जाओगे किसी से, तो मान लेते हैं वो जो सामने वाला इंसान है, आप जो आपके साथ बात कर रहा है, आप भी इंग्लिश में बात कर रहे हो उससे, तो अगर आपने ये 100, 200, 300 सेंटेंस में से कोई ना कोई बनाया होगा और ज़रूरत पड़ी वहाँ पर बोलने की, तो आपका जो दिमाग है ना, ये आपको क्लिक करवाएगा। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग ने इसमें से कोई ना कोई सेंटेंस बनाए हुए, पहले आपकी थॉट प्रोसेस को ट्रांसलेट किया हुआ है। तो ठीक उसी तरह जिस तरह से वो नाम याद आया था ना कि कहीं पे सुना हुआ है, तो ये दिमाग आपको याद करवाएगा कि भाई साहब तूने ऐसा कुछ ट्रांसलेशन किया हुआ है। तब आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। और आप बोलते रहते हो ना हमेशा कि सर ये जो इंग्लिश बोलते हैं ये बिना सोचे बोलते हैं, ये हिंदी में सोचते नहीं, डायरेक्ट इंग्लिश में बोलते हैं। हाउ टू थिंक इन इंग्लिश? द थिंग इज दैट प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा आप अपनी थॉट प्रोसेस को कवर कर लोगे इंग्लिश में, और फिर जब भी आप प्रैक्टिकली बात करने जाओगे तो आप आसानी से इंग्लिश में बात कर सकते हो। राइट, तो आई होप गाइस आपको ये चीज़ें करनी है, मैंने आपको बता दिया। जब भी आपकी इच्छा हो बताओ, ऐसा जरूरी नहीं कि 1 महीने तक बनाना है ये। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, जब भी रखो ना, पास में रखो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। घर पे आओ, रोज़ बना दो, चाहे 6 महीने बनाओ या 12 महीने बनाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन शुरुआत आज से करनी है। पहले 1 दिन तो बनाओ, 10 दिन तो बनाओ, महीना तो बनाओ। राइट गाइस, सो गाइस बस ये चीज़ आपको करते रहनी है, और मैं गारंटी देता हूँ अगर आप रोज करोगे ना तो आफ्टर सम टाइम द थिंग इज दैट आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली इंग्लिश के वर्ड आने लगेंगे, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ट्रांसलेशन आने लगेगा, आपको ऑन द स्पॉट करने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। राइट गाइस, so guys if you like the video then please give the comment, your feedback in the comment box, and till then keep learning and keep sharing. Thank you.